नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूरी उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। कल की वीडियो में हमने जो बात की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक की बात की थी और हमारी चर्चा तुगलक वंश पर चल रही है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को निरंतर रूप से देखते हैं तो आपको इतिहास से अगर कोई भी सवाल आता है तो आप उसे कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो था वो तुगलक वंश का अगला सुल्तान बना। ठीक है, अगर इसके जन्म के संदर्भ में देखें तो इसका जन्म दोस्तों 1309 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम मलिक रजब था। ठीक है दोस्तों, जन्म 1309 में हुआ था, पिता का नाम मलिक रजब था। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जब राजगद्दी पर बैठा तो इसका राज्याभिषेक दोस्तों जो हुआ था वो 22 मार्च 1351 को ठट्टा में हुआ था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले सवाल कि फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ठट्टा में हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ठट्टा में किसका राज्याभिषेक दोस्तों हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक का हुआ था। जब से दोस्तों इसे सिंहासन संभाला, इसके ऊपर अगर हम देखें तो उलेमा का दोस्तों बहुत ही अत्यधिक प्रभाव था। उलेमा दोस्तों वो लोग होते थे जो इस्लामिक जानकार लोग होते थे और जो सल्तनत को बहुत ही ज़्यादा अपनी नीतियों से, अपने विचारों से दोस्तों प्रभावित करते थे। और इस उलेमा के सपोर्ट के कारण ही दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना था, जिसके कारण उसने जब तक शासन किया उलेमा का प्रभाव उसके ऊपर बना ही रहा। उसके सारे फैसले दोस्तों उलेमा वर्ग से प्रभावित ही होते थे। और ये उलेमा वर्ग का ही दोस्तों प्रभाव था कि इसने हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी। एग्जाम में सवाल पूछे हिंदुओं को जिम्मी किसने कहा, तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों कहा था। ये दिल्ली का दोस्तों प्रथम ऐसा सुल्तान बना जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। कई बार पूछा है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का दोस्तों प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। अपनी कट्टरता के कारण तथा उलेमा के प्रभाव के कारण दोस्तों इसने अनेक मंदिरों को नष्ट किया, उन्हें ध्वस्त किया और मंदिरों की मरम्मत पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया। यानी कि ना ही कोई नए मंदिरों का निर्माण कर सकता है और ना ही उनकी मरम्मत करा सकता है। और इसने अनेक हिंदुओं के मंदिरों को दोस्तों तोड़ा, नष्ट किया। इसने कुछ अच्छे कार्य दोस्तों किए। अच्छे कार्य ये कि इसने दोस्तों सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। इसकी शुरुआत तो ऐसे गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, नहरों के निर्माण की, मगर फिरोज ने बहुत ही ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया। और एक नगर दोस्तों पूछा जाता है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। और जौनपुर की प्रतिष्ठा के कारण दोस्तों इसको पूर्व का सिराज दोस्तों कहा जाता है। तो दो सवाल यहाँ से निकल करके आते हैं। पहला कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अभी मैंने बताया था इसने बहुत सारे मंदिर दोस्तों तोड़े। इसमें एक जो बहुत ही फेमस था वो उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर था। इसने दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा। और क्यों लूटा? ताकि ये उलेमा को खुश कर सके, उलेमाओं को क्या कर सके, खुश कर सके, उनकी नज़र में ये हीरो बन सके। इसलिए इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा एवं उनकी मूर्तियों को दोस्तों समुद्र में फेंकवा दिया। तो ऐसा करने वाला भी शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसके समय में दोस्तों सैन्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, क्योंकि वंशवाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था और वेतन के रूप में सैनिकों को भूमि मिल रही थी, जिससे वो सहमत नहीं थे। इसने दोस्तों आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण इसे कई सारे बेवकूफ़ इतिहासकारों ने सल्तनत का अकबर कहा है। मगर इसका अगर कार्यकाल हम दोस्तों देखें तो कुछ निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट से भरा हुआ है। तो सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, इस बिंदु से मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इसके अन्य कुछ बिंदुओं की अगर हम दोस्तों बात करें तो हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद और फिरोज शाह कोटला, जहाँ पर मैदान भी है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, इन सभी नगरों की स्थापना दोस्तों किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। इसके समय में दोस्तों एक घटना घटी कि आकाशीय बिजली जो थी वो कुतुब मीनार की चौथी मंजिला पर गिरी, जिसके कारण इससे दोस्तों इसकी चौथी मंजिली का मरम्मत कराया कुतुब मीनार की, और पांचवी मंजिल का दोस्तों निर्माण कराने का जो श्रेय दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को ही दिया जाता है। अशोक के दोस्तों जो बहुत ही फेमस स्तंभ मिले, एक मेरठ में और एक टोपरा। टोपरा दोस्तों आपका अंबाला में पड़ता है। इन स्तंभों को वह दिल्ली लाया दोस्तों। कहाँ लाया? दिल्ली लाया। और इसने जो अपनी नई राजधानी बनाई थी फिरोजाबाद, जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है दोस्तों, यहाँ पर इसने इनको आकर के लगवाया। ठीक है,
ये दास प्रेमी था, इसको दास काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, इसलिए इसने दासों के लिए दोस्तों एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। और इसमें इतिहासकार बताते हैं लगभग 1,80,000 दास थे। ठीक है दोस्तों, तो दासों के लिए एक नए विभाग दीवाने बंदगान, या ऐसे पूछ लेता है दीवाने बंदगान क्या है दोस्तों, दासों के लिए बनाया गया एक नया विभाग। इसने दोस्तों निर्धन महिलाओं एवं बच्चों के लिए दीवाने खैरात नामक एक दान विभाग की स्थापना की थी गरीबों के लिए। और जो निर्धन वर्ग है, जो दोस्तों पैसा दे करके अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उनके लिए इसने दोस्तों खैराती अस्पताल, जिसको बोलते हैं दारुल सफ़ा, की स्थापना की। क्लियर है दोस्तों। इसने दोस्तों गरीब लड़कियों के विवाह के लिए दोस्तों इसने मैरिज ब्यूरो भी खुलवाए। नगरों के विकास के लिए इसने दोस्तों लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया, तथा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इसने रोजगार कार्यालयों की भी दोस्तों स्थापना की। इसने दोस्तों 2 नए सिक्के भी चलाए, आधा तथा बिक। ठीक है दोस्तों, 2 नए सिक्के चलाए, कौन कौन से, आधा तथा बिक। आधा दोस्तों जीतल का 50% होता था और बिक जीतल का 25% होता था, यानी आधा एक आधा था और बिक 1/4 था। इसने दोस्तों अपनी आत्मकथा जो थी वो फारसी भाषा में लिखी, जो फुतूहत ए फिरोज शाही के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी रहता था, और इसने दोस्तों 2 बहुत ही फेमस रचनाएं की, एक तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदारी। ठीक है दोस्तों, इसकी मृत्यु की बात करें दोस्तों 1388 में फिरोज की मृत्यु हो गई और तुगलक वंश का अंत हो गया इसकी मृत्यु के पश्चात, क्योंकि आने वाले जिसके उत्तराधिकारी थे वो योग्य शासक नहीं थे। तो जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल थे फिरोज के, वो हम सभी पर हमने चर्चा की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नोट्स बनाते रहें निरंतर। आपको सरसरी निगाह से जो है रिवीजन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अंत में मेरा यही आपसे दोस्तों निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और लगता हो कि हमारे इम्पॉर्टेंट है और अन्य दोस्तों के भी काम आ सकती है, तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें, और अपनी बात को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। ठीक है दोस्तों, आगे की चर्चा को हम कल करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।